हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी गौरव। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का जो स्किल टेस्ट था, जो रीस्किल हुआ था आपका 25 अप्रैल को एंड 26 अप्रैल को। 25 को हिंदी स्टेनो वालों का हुआ था, और अगर हम बात करें 26 को आपका इंग्लिश स्टेनो के लिए आपका जो स्किल टेस्ट था वो कराया गया था। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि अब इसका जो आगे का फर्दर प्रोसेस है वो कैसे कैसे होगा और कितना टाइम इसमें लगेगा। यूजुअली अगर हम पुराने पैटर्न को देखें तो मैंने जो नॉर्मली ऑब्ज़र्व किया है कि इस टाइम मिशन मोड में जितना भी रिक्रूटमेंट हो रहा है वो 2 मंथ के अंदर अंदर चीज़ें रिजॉल्व कर दी जा रही है। लाइक जैसे अगर हम सीजल की बात करें तो आपका 2 मार्च से लेके 7 मार्च तक के लिए आपके पेपर चले थे। और अगर मैं बात करूं, आपका जो ऑप्शन फॉर्म है वो मई फर्स्ट वीक के लिए निकाल दिया गया था, मतलब अप्रैल के लास्ट में ही निकाल दिया गया था। तो अगर हम बात करूं तो ओवरऑल जो आपका प्रोसेस चल रहा है वो 2 महीने में आपका जो है वो ऑप्शन फॉर्म आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हम देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं स्टेनो के केस में क्या हो सकता है। देखो, इसमें 2 चीज़ें मुझे लग रही हैं, और वही है कि ये सिर्फ अजम्पशन है, कोई श्योरिटी तो नहीं है इन चीज़ों में। बट जो मेरा मानना है कि इससे पहले से ऑलरेडी बहुत डिले कर दिया गया था। एक तो सिनेरियो ये बनता है कि इसे डिले इतना करा गया है तो प्रोसेस को थोड़ा सा वो स्मूथ करेंगे और थोड़ा सा आगे चीज़ें जल्दी से करेंगे। और दूसरा सिनेरियो वही है कि अगर 26 अप्रैल को हुआ है तो आप 2 महीने जोड़ के बैठ जाओ, और आपके जून के लास्ट में आपको प्रीफ्रेंस फॉर्म देखने को मिलेगा, और जुलाई के फर्स्ट वीक में, जून के लास्ट में आपको प्रीफ्रेंस फॉर्म मिलेगा। 1 या 2 दिन के लिए ओपन होगा, क्योंकि स्टेनो में इतना बच्चे नहीं होते जिस तरीके से सीजन में होता है, इसमें इसलिए ज़्यादा टाइम दिया था। 2 या 3 दिन का लिए ऑप्शन फॉर्म ओपन किया जाएगा, और उसमें आपको जो भी आपकी प्रीफ्रेंस वगैरह देनी है वो आप दे दोगे, प्रेफरेंस वगैरह। उसके बाद क्या होगा, फर्दर मोर प्रोसेस जो होगा वो आपको एक कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट एलोकेट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। ठीक है, विच यू हैव स्कोर्ड इन योर CBT एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ दोनों सिनेरियो लग रहे हैं। अगर जल्दी की जाएगा तो मुझे लगता है कि आपका मिड मई के अंदर आपका जो है ऑप्शन फॉर्म आ जाएगा। अगर वो इस चीज़ को कंसीडर करें कि पेपर बहुत डिले हुआ है, 2-3 महीने डिले हो गया, तो इस चीज़ को स्मूथ और प्रोसेस को जल्दी करें तो ये मिड मई में हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर इन्होंने टाइम लेना चाहा कि मतलब अब लास्ट में हुआ है 26 अप्रैल को और फर्दर स्क्रूटनी करनी चाहिए, तो फिर ये भाई जो पूरा प्रोसेस है वो जुलाई तक खींचेगा। ठीक है, ये पूरी डिटेल थी इस वीडियो में। और बहुत से बच्चे बोल रहे थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताओ। यार, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तब तक नहीं बताई जा सकती जब तक वैकेंसी ना हो। बट फिर भी अगर मैं बात करूँ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, तो सेफर जोन जो है, अगर मैं ग्रेड डी की बात करूँ, 108 के समथिंग कट ऑफ गई थी, 108 पॉइंट समथिंग था एक्जैक्टली, तो मुझे नहीं आता, तो 108 के समथिंग कट ऑफ थी। तो अगर मैं ग्रेड डी की बात करूँ तो अगर आपके 125 प्लस मार्क्स हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग सेफ़ हैं, क्योंकि जिस तरीके से सिनेरियो हम देख रहे हैं, वैकेंसी जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, जो मेरा मानना है। ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 3 से 4 हज़ार वैकेंसी जा रही है। और वही है कि जब तक आपकी ऑफिशियली SSC डिक्लेयर नहीं कर देता, जब तक हम कुछ भी इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर मैं फर्दर थोड़ा ही जोड़ दूं कि DOPT की सीधी जो है वो 960 वैकेंसी है, और CBTT की भी जो बिल्कुल पर्टिकुलर मुझे पता है वो 1058 या 62 के अकॉर्डिंग वैकेंसी है। तो अगर मैं इन दोनों को भी क्लब कर दूँ तो अराउंड 2K तक तो यही चली जा रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि और भी डिपार्टमेंट्स हो गए तो 3-4 हज़ार तक जो है आपकी वैकेंसी जाएगी, और आपको भाई बहुत ह्यूज वैकेंसी मिलेगी, और कट ऑफ इसी वजह से डाउन जाएगी। और कट ऑफ डाउन जाने का एक रीज़न ये भी है कि 2-3 बार स्किल हुआ तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और कुछ लोग तो फिर गए ही नहीं। अगर मैं बात करूँ कि अगर हम RTI रिप्लाई की बात करें तो जब 10 मार्च को स्किल हुआ था, तब जब RTI रिप्लाई आया था तो उसमें 29,000 समथिंग बच्चे थे। ठीक है, 29,000 प्लस बच्चे थे। लेकिन अगर मैं अब बात करूँ नाउ ऑनवर्ड, जो मैंने RTI का रिप्लाई आपको शो किया था लास्ट वीडियोस में, वो 26,000 के अराउंड था, तो थोड़ा सा ग्राफ इधर भी गिरा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बट मेरा मानना तो यही है कि जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो ज़रूर जाते हैं। उनको इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं होता, कहीं भी उनका सेंटर हो या मतलब पेपर कैसा भी है, बट वो पहुँचते हैं अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं। तो ओवरऑल डिसीजन यही कि कट ऑफ कम जाएगी। जस्ट ये याद रखना, कट ऑफ डिपेंड करेगी, सीधे कॉरस्पॉन्डिंग होगी वो भी वैकेंसी के। ठीक है, तो कट ऑफ का सेम सीन है भाई, वैकेंसी जितनी ज़्यादा होगी कट ऑफ उसकी उतनी ही लो चली जाएगी। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन।